बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, उम्मीद है कि अब गुज़िश्ता रात पिछली रात से आप सबकी बेहतर गुजरी होगी और पाकिस्तान का जो शिकस्त का गम है वो थोड़ा कम हो गया होगा। कुछ खबरें मजीद आ गई हैं, नई डेवलपमेंट्स सामने आ गई हैं, कुछ उम्मीदें पैदा हो रही हैं। कप्तानी के हवाले से कुछ खबरें आई हैं जो गुज़िश्ता रोज आपके साथ शेयर की हैं। बाबर आजम की कप्तानी जा रही है, इट्स अ सैड थिंग, लेकिन इसके हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों पैदा हुई है जो बाबर आजम की कप्तानी जा रही है और बाबर आजम को क्या बाबर आजम के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं और फिर बात करेंगे कि जनाब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अबरार अहमद और जमान खान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में किसी ना किसी तरह से कहीं से चोर दरवाजे से एंटर किए जा सकते हैं। कुछ इस हवाले से भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम बात करेंगे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में साइम अयूब ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तारीख रकम कर दी है। क्या शानदार बल्लेबाज पाकिस्तान को मिला है, मगर अफसोस के वर्ल्ड कप में नहीं है। जो परफॉर्म करने वाले हैं वो वर्ल्ड कप में नहीं होते और वो अक्सर स्क्वाड में भी नहीं होते। वो ये कह के कर दिया जाता है उनको बाहर के जनाब ये तो अभी एक मैच खेला है, 2 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, अभी इसको मजीद खेलना चाहिए, नए सिरे से इसको फौरी तौर पे टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसी बातें होती हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बात करूंगा तफसील के साथ। और कुछ मजीद नाम भी सामने आ रहे हैं कप्तानी के हवाले से। बड़ा नाम सामने आ रहा है जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान का और एक और साबिक कप्तान का, और 2 नए नाम सामने आए हैं। वो कौन कौन से हैं? कप्तान के लिए दौड़ें लग गई हैं, पीसीबी हरकत में आ गया है। इसके ऊपर भी मुकम्मल आज के इस मॉर्निंग शो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं। सो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले तो बात करते हैं, आज मैच होने जा रहा है नेदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ये एक आम सा मैच है, लेकिन पाकिस्तान वालों जरा उठो, खुद को इकट्ठा करो, थोड़ा जोड़ो, जो टूट फूट है उसको जोड़ो और दुआ करो कि आज नेदरलैंड की टीम एक और अपसेट कर दे और आज नेदरलैंड की टीम एक बड़ा अपसेट करे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। और ऑस्ट्रेलिया जो आगे क्रूज कर रहा है और पाकिस्तान की उम्मीदों पे पानी फेर रहा है, पिछले मैच में भी फेरी थी, तो वो कोई थोड़ी सी रुक जाए और शायद पाकिस्तानियों को भी थोड़ी सी कोई हौसला मिल जाए, कोई गैरत आ जाए, कोई थोड़ा सा जज्बा आ जाए, कोई थोड़ी सी बुजदली खत्म कर लें, कोई दलेर बन जाए और कोई महमूदुल्लाह जैसी इनिंग्स ही खेल दें जो कल महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश की बुजदिल टीम में से उठ के अचानक बताया कि भाई दुनिया के बड़े से बड़े अटैक के सामने भी आप अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो वो अगर कोई कर दे तो शायद पाकिस्तान अगर जनूबी अफ्रीका को हरा के और अगले तीनों मैचेस भी हरा दे टीमों को, तो शायद फिर पाकिस्तान का मौका बन जाए। भाई इसी तरह अब तो आपको पता है हमारी टीम तो इफ्स एंड बट्स पे ही चलती है, हमें तो मुसल्ले उठाने पड़ते हैं, अल्लाह के सामने सरबा सजूद होके दुआ मांगनी पड़ती है कि या अल्लाह हमारी टीम ने खुद तो कुछ नहीं करना, तू ही कुछ कर, इनके लिए कोई मोजा हो जाए, कोई किसी किस्म का कोई मामला हो जाए। बहरहाल मोजा यहां हो ना हो, बाबर आजम की कप्तानी अब मोजे से ही बच सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब तो इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। बाबर आजम की कप्तानी जाने का वक्त आन पहुंचा है और बाबर आजम के कप्तानी जाने के बाद कौन कप्तान बनने जा रहा है? देखिए असल में 3 फॉर्मेट है, टेस्ट है, T20 है, ODI है। टेस्ट की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो आपको पता है कि नया साइकिल शुरू हो गया, तो 2024 तक वो चलने वाला है, 2025 तक, 23 से 25 तक। तो उसमें पाकिस्तान ने स्टार्ट तो अच्छा कर दिया है श्रीलंका के खिलाफ। आगे पाकिस्तान को अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के फौरन बाद 3 टेस्ट मैच खेलने, उसके बाद 2024 जून में यानी अभी से कुछ महीने बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना है, T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और उधर वेस्ट इंडीज में हो रहा है, USA एंड वेस्ट इंडीज। तो उसमें पाकिस्तान को जाना है, तो वर्ल्ड कप के लिए T20 कप्तान कौन होगा? और तीसरा सवाल कि 2025 में यानी 1 साल गुजारने के बाद अगले साल में
स्टार्ट में ही प्लान किया जा रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, और वो जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो ओडीआई फॉर्मेट में है। तो पाकिस्तान के लिए एक किस्म का वो नया मौका है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो पाकिस्तान को ओडीआई के लिए भी तैयारी करने की जरूरत है। तो यह भी मुमकिन है कि तीनों फॉर्मेट्स के डिफरेंट कप्तान ट्राई कर लिए जाएं, या दो फॉर्मेट का एक कप्तान और एक फॉर्मेट का एक कप्तान ट्राई कर लिया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। शान मसूद का मैंने कल आपको बता दिया था कि शान मसूद जो है वो, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में और परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ इंजमामुल हक की मीटिंग हुई और काफी तवील मीटिंग हुई है। और अब उसमें ऑब्वियसली सबको खबर हो रही होगी कि क्या पकड़ा है, तो हमें भी पता चल गया कि जनाब कप्तानी के लिए उनको भी कंसीडर किया जा रहा है। फिर दूसरा नाम अब जो सामने आया वो सैफी भाई का आया, सरफराज अहमद का। सरफराज अहमद को टेस्ट की कप्तानी सौंपे जाने के बारे में खबरें आ रही हैं, अब उसके ऊपर भी डिस्कशन शुरू हो गई है। और तीसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान का नाम लिया जा रहा है, यानी टीम के अंदर से मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। एंड दैट कुड बी इन नॉट इन टेस्ट, लेकिन T20 में उनको कप्तान बनाने के हवाले से उनको और शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन शाह अफरीदी के सुसर जो हैं वो शाहिद आफरीदी हैं, और शाहिद आफरीदी पूरी कोशिश करेंगे कि अब अगर बाबर की कप्तानी जाती है तो कप्तानी फिर शाहीन शाह अफरीदी के खाते में आए, तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। तो शाहीन शाह अफरीदी भी T20 फॉर्मेट के कप्तान बन सकते हैं। ये अलग बात कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस और स्पीड शादी के बाद दोनों नीचे आ गए, यानी जब से वो शाहिद आफरीदी के जमाई राजा बने हैं तब से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब ये जब वो खुद से नीचे आए हैं या वो नीचे आ ही गए हैं या वाकई फिटनेस के इश्यूज हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट में वो कप्तान नहीं बनेंगे, ना टेस्ट में ना ओडीआई में। मोस्ट प्रोबेबली अगर उनको सोचा जाएगा तो वो T20 में ही कप्तान बनेंगे। माई चॉइस फॉर टेस्ट इज सरफराज अहमद, एंड फॉर T20 के लिए मेरी चॉइस सर शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, मेरी चॉइस इमाद वसीम है, द बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। T20 में वो बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप उसको कप्तान बनाएं एंड ही कैन विन यू द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, वो उसमें इतना टेम्परामेंट है, इतना स्ट्रांग है मेंटली, और उसके बाद वो टीम मैन है और लीडरशिप क्वालिटीज है, अकल का इस्तेमाल करता है। ही कैन डू इट फॉर यू। और अगर आप उसको टीम का हिस्सा बना लें, टीम का हिस्सा तो वो बनेगा ही अब, लेकिन ही कैन बी द कैप्टन इन T20 एंड इन ODIs एज वेल। बट ODIs के लिए आप शान मसूद को कप्तान बना सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त। और अगर आप सरफराज अहमद को नहीं बनाना चाहते तो देन आई वुड गो विद शान मसूद फॉर टेस्ट एंड ODI। टेस्ट एंड ODI के लिए बेहतरीन चॉइस होगा। पढ़ा लिखा आदमी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस इंग्लैंड में भी परफॉर्म करके आया है, यहां पे लाहौर में कजाफी स्टेडियम में फाइनल में परफॉर्म किया, 180 बनाया, फिर 25 गेंदों पे 50 किए उसने टेस्ट में, टेस्ट फॉर्मेट में, यानी लॉन्गर फॉर्मेट में, रेड बॉल क्रिकेट में। तो ये अब आप देख लीजिए कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो परफॉर्म कर रहा है। और पीसीबी के ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भी जाते जाते अब अपनी आनियां जानियां दिखा रहे हैं। वैसे तो उनका अपना पत्ता साफ होने वाला है, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, अपना पत्ता उनका साफ होने वाला है और वो नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। वो जाना जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, वो वाला हिसाब किताब है। और दूसरी जानिब लेकिन वो मिल रहे हैं जी, कभी आकिब जावेद को मिल रहे हैं, कभी वो जनाब इंजमामुल हक से मिल रहे हैं, कभी वो उमर अकमल को बुला रहे हैं जी आप हमसे मिलें, मिसबाहुल हक को बुलाया जा रहा है, वसीम अकरम को कि जी मशवरा करना है। मशवरा क्या करना है, उनको तो ये तक नहीं पता कि हसन अली और हारिस रऊफ में फ़र्क क्या है। वो हसन अली को हारिस रऊफ समझते हैं, हारिस रऊफ को हसन अली समझते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को वो बैट्समैन समझते हैं और उनको कहते हैं आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या हालात चल रहे हैं। बहरहाल साइम अयूब ने कर दिया है जी कमाल, दिल खुश किया है सर। आप उसकी जाके हाइलाइट्स देखिए, पहले उसकी 100 की हाइलाइट्स देखिए पीसीबी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके बाद अब उसने मारी है सेंचुरी दूसरी इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में डबल, दूसरी में सेंचुरी। और यह कारनामा सरअंजाम देने वाले वो पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए कि जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में
पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी की हो और दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी की हो। और उसने बताया है कि वो अक्रॉस द फॉर्मेट शानदार बल्लेबाज है और वो टेस्ट क्रिकेट में जो मौजूदा स्टाइल ऑफ बेसबॉल चल रहा है उसके लिए बेहतरीन सिलेक्शन है। एंड आई वुड गो विद हिम इन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज, ट्राई हिम। आपको याद होगा शर्जील खान को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया लेके गया था, जिसमें वो जिस सीरीज में असद शफीक ने एक इनिंग्स के एंड में, एक सेकंड इनिंग्स में 139 बनाए थे और पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो चेज करने जा रहा था टेस्ट मैच। उसी सीरीज में इसने वहां पे डेब्यू किया था और डेब्यू पे 50 मारी थी शर्जील खान ने। वो तो नजर लग गई उसको और वो उसकी अपनी हरकतों की वजह से क्रिकेट से दूर हो गया, वरना स्टार्ट उसका भी बड़ा कमाल था। ये उससे बहुत बेहतर बल्लेबाज है, ये परफेक्ट बल्लेबाज है, ये परफेक्ट मटेरियल है, इसको हर तरह की शॉट खेलनी आती है, ये हैंडीकैप्ड नहीं है। जाके देखिए सर, कमाल किया है। छोटी पुड़िया में बड़ा धमाका, कमाल का काका, इसको शामिल कीजिए टीम के अंदर और फिर देखिए पाकिस्तान एक्स फैक्टर आता है या नहीं आता। हम तो रोते रहे उस वक्त भी कि यार वो उधर परफॉर्म कर रहा है कैरेबियन लीग में, इसको टीम का हिस्सा बना लो, फखर को लेके जा रहे हो। बहरहाल अब देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद अब हमने आगे बढ़ना है और अगला मैच हमारा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है। 2 दिन बीच में रह गए हैं, फ्राइडे को हमारा ये मैच होने वाला है और इस दौरान आज देखते हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस भी करे और प्रैक्टिस में भी निकले। कल की तो उन्होंने सोग में प्रैक्टिस नहीं की, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में होता क्या है। क्या कोई अभी भी इंटेंट सामने आती है? क्या कोई एंजेलो मैथ्यूज की तरह, जिस तरह से श्रीलंका एंजेलो मैथ्यूज को रिप्लेस किया एक फिटनेस मसला क्रिएट करके, क्या हम भी कोई इस तरह का मसला क्रिएट करके अबरार और जमान को टीम का हिस्सा बना सकते हैं? कुछ थोड़ा सा इस तरह से किया जाए जैसे शोएब अख्तर ने कहा है। उन्होंने भी कहा कि अबरार को लाओ, जमान को लाओ। अब वो जो उन्होंने कहा है उनको पता है कि किस तरह से किसको लाया जाता है, तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। इस तरह से पैरालाइज्ड हो गए, अब अगर हम साउथ अफ्रीका से भी हार गए ना तो फिर समझो हम हार गए, फिर तो बिल्कुल ही हार गए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।